न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने पर बौखला गया है पाकिस्तान। अमेरिका को भड़का रहा है भारत और पाकिस्तान। आतंकवाद पर निंदा करने का ढोंग कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के एक्शन पर पाकिस्तान ने यह बयान जारी किया है। अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया है आतंकी संगठन। पाकिस्तान की लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिडेंट्स फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने से अब पाकिस्तान बौखला उठा है। अमेरिका ने टीआरएफ को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले को लेकर आतंकवाद संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए टीआरएफ को आतंकवादी घोषित किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा कि वो आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। शहबाज सरकार का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा रहा है। वैश्विक शांति के लिए उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाक ने एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को इसकी मिसाल बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित बताया और भारत द्वारा इस मामले में सीधे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ाव के दावे को नकारते हुए कहा कि ये जमीनी हकीकतों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला अमेरिकी घरेलू कानूनों से जुड़ा है, लेकिन भारत इन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम करने और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भटकाने के लिए अब इसे एज अ माध्यम इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, खासा बौखला गया है पाकिस्तान, जिसके बाद ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका जो कि अभी तक शह दे रहा था, तब तक पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक जब टीआरएफ को, जो कि एक आतंकी संगठन है जिसने खुद जिम्मेदारी ली थी पहलगाम हमले की, जिसने खुद बताया था कि उसके कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं, अब जब उसको आतंकी संगठन करार कर दिया तो खासा प्रॉब्लम पाकिस्तान को होने लगी। जी बिल्कुल। अगर हर्षा आप देखेंगे तो इस समय पाकिस्तान जो है कम्प्लीटली बौखलाया हुआ है जब से कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट है, उसको आतंकी संगठन घोषित करा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है उसके फाइनेंसिंग जो नेटवर्क है उस पर भी कहीं ना कहीं खासा एक फर्क पड़ेगा इसका। अगर अमेरिका के सैंक्शंस लगते हैं तो उसके कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से भी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो बौखलाई हुई है कि अगर जो है इसका फाइनेंशियल जो नेटवर्क को जो है प्रॉब्लम रहेगी तो आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कतें में है। अभी इकोनॉमी बैकफुट पर है पूरी तरीके से और अभी कगार पे है पाकिस्तान की एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट में भी चला जाए, क्योंकि अभी भी वो टेरर फाइनेंसिंग का जो काम है और अभी भी वो जारी कर रहा है, उसे रोक नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हर्षा अभी यहाँ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत दिक्कतें वाली बात होनी चाहिए और भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है बहुत बड़ी। और कल ही एमईए का रिएक्शन भी आया कि एमईए ने बोला भी स्टेटमेंट में अपनी कि हम वेलकम करते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का इस डिसीजन को और इससे काफी जो है जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में उसको काफी ठेस जो है काफी नुकसान पहुंचने का वो है। आशा बिल्कुल, यहाँ पर खासा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है और उसी के बाद ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने अब टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, उसके बावजूद अमेरिका की शह तो पाकिस्तान को मिल ही रही है। फिर क्या नागवारा गुजर रहा है पाकिस्तान को? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो कल ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा एक झूठी खबरें, फेक न्यूज चलाई जा रही थी कि ट्रंप जो है सितंबर में पाकिस्तान आएंगे। और हालांकि उसके बाद व्हाइट हाउस की क्लैरिफिकेशन भी आई कि अभी तक कोई फिक्स्ड जो है व्हाइट हाउस ने कोई डेट्स अनाउंस नहीं करी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान जाएंगे। कि देखिए सितंबर में जो है डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना है क्वाड समिट के लिए, तो कहीं ना कहीं अब ऐसी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तानी मीडिया एक फेक न्यूज चला रही थी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात माने, अभी जब ये ईरान और इजराइल का जब वॉर चल रहा था तो कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान की अभी पूरी तरीके से अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को नहीं निकालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगता है और ईरान फैक्टर की वजह से वो पाकिस्तान में अपने कुछ बेसिस अमेरिका बनाना चाहता है कि ताकि
अगर एक एक्सीडेंसी और या फ्यूचर में अगर ईरान इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान की तरफ से एक नया फ्रंट ईरान के खिलाफ खोल दे, क्योंकि ईरान के साथ बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो अच्छा, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब पाकिस्तान के लिए कितनी जो है दिक्कतें तो पैदा होंगी, लेकिन कब तक पाकिस्तान का जो है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिसमेंटल होगा। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, जहां पर पाकिस्तान को